हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद सानू वासुदेव। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में फैक्टोरियल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यह जो फैक्टोरियल है यह एक सिंबल है। इसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में हर जगह पर होता रहता है। जैसे कि चैप्टर जब आएगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, इसमें तो धड़ल्ले से इस सिंबल का इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं यह सिंबल क्या होता है। फैक्टोरियल एन, इसको ऐसे यूज करते हैं, एन लिख के इसको ऐसे घेर देते हैं फैक्टोरियल एन, या एन लिखकर उसके बगल में ऐसा डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू एन। कब? जब एन नेचुरल नंबर हो। 1 होता है जब एन 0 हो। कहने का मतलब हुआ फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एन तक गुना कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब एन नेचुरल नंबर हो। इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल के अंदर में अगर नेचुरल नंबर हो तो क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालना अगर होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे। और फैक्टोरियल के अंदर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। फैक्टोरियल के अंदर में अगर नेचुरल नंबर हो, जैसे कि फैक्टोरियल के अंदर में अगर नेचुरल नंबर हो तो क्या करेंगे, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हुए 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे। और फैक्टोरियल के अंदर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू आता है 1। यह है फैक्टोरियल का डेफिनेशन। इसको पढ़ते कहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल, दो तरह का पढ़ते हैं। इसको फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं या एन फैक्टोरियल पढ़ते हैं। और इसको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि एन अगर नेचुरल नंबर हो, मतलब अंदर वाला जो है फैक्टोरियल के अंदर में अगर नेचुरल नंबर हो तो 1 से स्टार्ट करना है और सभी लगातार नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए उस नंबर तक पहुंचना है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। और फैक्टोरियल के अंदर में अगर 0 हो, 0 का फैक्टोरियल अगर पूछा जाए तो 1 होता है। इसके बारे में मैं बताता हूँ और कुछ बात इसके बारे में, ताकि फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। जैसे कि फैक्टोरियल 5, यही बात, फैक्टर 5 इक्वल टू निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौका 20 दिया 7 गुना 120, इसका उत्तर हो जाएगा 120। उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 पूछेगा आपसे तो कैसे निकालेंगे। अगर फैक्टोरियल 4 पूछा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक बढ़ाते हुए, 1 2 3 और कहाँ तक, एन तक। जो 4 है ना वही तक। तो 4 या 12 दूना 24, इसका उत्तर हो गया। फैक्टोरियल 3 पूछेगा आपसे तो 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तक, 3 दूना 6। फैक्टोरियल 2 पूछेगा तो 1 इंटू 2 बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल 0 पूछेगा आपसे तो डेफिनेशन से क्या कर रहा है, एन अगर 0 हो तो फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल 0 बराबर 1। तो फैक्टोरियल 0 बराबर 1, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होबे करता है, इसको याद करना है। और इन सभी के बारे में डिटेल में समझ लिए आप लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर फैक्टोरियल -2 पूछ देगा तब, अगर फैक्टोरियल -2 आपसे कोई पूछ दिया तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, क्योंकि बताए हम लोग कि अभी फैक्टोरियल का जो डिफिनीशन होता है उसके अंदर में नेचुरल नंबर होता है या 0 होता है। फैक्टोरियल के अंदर में फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का निकलता है या 0 का निकलता है। इसके अलावा निगेटिव नंबर कुछ और नंबर हो तो उसका फैक्टोरियल नहीं करता। जैसे कि फैक्टोरियल -2 क्या है, अनडिफाइंड है। क्या बोलेंगे हम लोग, अनडिफाइंड। फैक्टोरियल -2 क्या है, अनडिफाइंड है। और एक और देख लीजिए, जैसे कि अगर लिखा रहेगा फैक्टोरियल 2/3 तो यह क्या होगा, यह भी अनडिफाइंड होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल निकलता है केवल नेचुरल नंबर का और 0 का, नेचुरल नंबर का और 0 का। जब फैक्टोरियल एन कब होगा, जब एन नेचुरल नंबर हो और एन 0 हो सकता है। तो यह भी अनडिफाइंड हो गया, यह भी क्या हुआ, अनडिफाइंड। तो फैक्टोरियल के बारे में इतना बात याद रखिएगा। फैक्टोरियल जब जब आएगा तो इसका मान तो याद रखना ही आप लोगों को, फैक्टोरियल 0 बराबर 1। या इसको समझने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसको याद करना होगा। और फैक्टोरियल एन का इसका मान याद रखना है, फैक्टोरियल एन बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एन तक। और इसका याद रखिएगा कि एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शन ऑप्शन देखेगा तो नहीं होगा, ऑप्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि फैक्टोरियल को, इस नंबर को जो अभी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2 3 4 5,
इसको बदलना है फैक्टोरियल में। कैसे बदलेंगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसा कीजिए, इसको मिला दीजिए 2 को 3 4 5, इसको फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल में बदलने के लिए अंदर वाला जो है वह नेचुरल नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो फैक्टोरियल में बदलने के लिए नेचुरल नंबर अंदर में या जीरो, तो कैसे आएगा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या किया मैंने 1 और 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब होगा 1 इंटू 2 से डिवाइड भी करना होगा। ऐसा करने का कारण है क्योंकि 1 2 3 4 5 होने से यह जो फैक्टोरियल 5 लिखा जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में बोल रहा है कि फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट करेंगे, गुना करते जाएंगे नेचुरल नंबर को बढ़ाते हुए और n तक स्टॉप कर देंगे जाके। तो इसको अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो 1 2 आपको लगाना होगा, क्योंकि लगातार नेचुरल नंबर हो जाएगा और 5 तक जाकर स्टॉप करेगा, तो इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 2। तो कन्वर्ट कर लिए इसको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8। चलिए इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है 2 4 6 8, तो नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, नेचुरल नंबर में बीच में गैप है 2 3 4 5 ऐसे दिखता कब होगा। तो इसका मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर अगर इसको 2 को ठीक से लिखिएगा ना 2 इंटू 1 दिखेगा आपको, 4 को ठीक से लिखेंगे तो 2 इंटू 2 दिखेगा, 6 को ठीक से लिखेंगे 2 इंटू 3 दिखेगा, अगर 4 को ठीक से लिखेंगे 2 इंटू 4 दिखेगा। इसका मतलब होगा 2 2 2 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब 1 2 3 देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4। तो ऐसा करने पर क्या मिला हम लोगों को, ऐसा करने पर लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मिल गया। तो हम लोग अभी बताया है, आपको बताया है मैंने आपको कि लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट n तक जाएगा तो n फैक्टोरियल से इसको डिनोट किया जाता है। इसको कैसे डिनोट करेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 1 2 3 4 लगातार मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। इस प्रकार फैक्टोरियल में अगर कन्वर्ट करने के लिए कोई पूछेगा आपसे तो बता दीजिएगा इसी तरीके से। याद रखना है केवल कि फैक्टोरियल के अंदर में होना चाहिए नेचुरल नंबर और जीरो, यही हमारा की पॉइंट होना चाहिए। कि कोई भी अगर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर बोलेगा फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको की पॉइंट याद रखना है कि उसके अंदर में नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकलता है और जीरो का फैक्टोरियल निकलता है, जैसे कि मैंने आपको इस दोनों एग्जाम्पल से बताया अभी। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल को, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें आता है फैक्टोरियल में, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके, जैसे कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल केस में। कहीं कहीं पर इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से सवाल बनेगा। जैसे फैक्टोरियल n इज इक्वल टू समझाते हैं आपको कि n से स्टार्ट करेंगे एक कम करते जाएंगे, ठीक है, n से स्टार्ट करेंगे, अगर फैक्टोरियल n पूछेगा तो n से स्टार्ट करेंगे एक कम करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करते जाएंगे, और जहाँ पर मन हो वहाँ पर फैक्टर लगा दीजिए। जैसे कि मन हमको यहाँ पर फैक्टर लगाने का, यहाँ पर लगा दीजिए, मन है यहाँ पर फैक्टर लगाने का तो यहाँ पर फैक्टर लगाइए। अगर किसी को मन है कि ऐसे हम लगाएंगे फैक्टोरियल n इंटू n-1, एक उतने से स्टार्ट कीजिए, एक कम करते जाइए, एक कम करते जा रहे हैं, एक कम करते जा रहे हैं, एक कम करते जा रहे हैं। अगर मन करेगा किसी को यहाँ पर फैक्टर लगाना है तो इसको हटा देना होगा, अगर इसको किसी को मन करेगा यहाँ पर फैक्टर लगाना है तो यहाँ पर फैक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा फैक्टोरियल केस में। जैसे देखते हैं अप्लाई करके देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको इवेल्यूएट करेंगे। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो अभी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसका वैल्यू निकालते नहीं, बिना इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। तो फैक्टोरियल 4 का इस्तेमाल करेंगे तो बोले हैं कि फैक्टोरियल n का मतलब n से स्टार्ट करेंगे, एक कम करते जाएंगे, और जहाँ पर मन करेगा वहाँ पर, जहाँ पर स्टॉप करना है वहाँ पर लगा देंगे फैक्टोरियल। तो 4 से स्टार्ट कीजिए, एक कम करते जाइए, और हमने यहाँ पर 2 पर मन कर रहा है कि फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि नीचे वाला 2 है ना वो कट जाएगा इससे। तो 4 एक कम करते जाए, 3 एक कम करते जाएंगे, 2 पर फैक्टर लगा देंगे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा आप 2 से फैक्टर 2 से फैक्टर 2 कर देगा, 4 या 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे कहीं कहीं पर। जैसे कि एक और लिखते हैं फैक्टोरियल x प्लस 2,
ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस 3। चलिए इसका वैल्यू बताना है आपको। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस 3। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसा कीजिएगा, फैक्टोरियल जब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि बड़ा वाला जो होगा ना उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ताकि छोटा वाला कट जाए। जैसे कि फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 अपॉन, इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल एक्स प्लस 2। देख लीजिए, यहीं से स्टार्ट किए हैं, एक कम करते जाएंगे और जहाँ पर काम है आपको, जहाँ पर स्टॉप करना है वहाँ पर लगा दीजिए फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अभी कट करना है, इसको यहाँ पर लगा दिया, इसको यहाँ से यहाँ कट गया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 हमारा सब निकल के आ गया इसका। तो इस तरह का से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा फैक्टोरियल वाले केस में। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फैक्टोरियल पर आधारित कुछ प्रोग्राम। जैसे कि एक और एक्सप्रेशन लीजिए और इसके बारे में बताइए कि कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी के जो पिछले अभी बताया ना, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा इसमें। जैसे कि लिखते हैं फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल y अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल y माइनस 1। चलिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका इवेल्यूट कीजिए इसको। तो क्या किया हम लोग, बताए अभी कि बड़ा वाले को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेंगे ताकि छोटा वाला कट जाए। तो यहाँ पर इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, एक दिख रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो क्या कीजिए, फैक्टोरियल इस पर छोड़ दीजिए, नीचे वाला जो है ना इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक कम करते जाएंगे और एक्स पर जाके स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और बड़ा वाला ये वाला है, दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला है वाई। यहीं से स्टार्ट कीजिए, एक कम करते जाइए और यहीं पर जाकर स्टॉप कर दीजिए अपॉन y माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको काट दीजिए, रूट एक्स कट जाएगा तो बचेगा y अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, उस फैक्टोरियल के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे कहीं कहीं पर। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसका सोल्यूशन बताना है आप लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, जो बताया ना अभी ने, वो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि लिखते हैं 1 अपॉन रूट 6, सॉरी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। एक्स का वैल्यू बताना है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है इसको। तो सॉल्व कीजिए इसको, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा अभी वाला। तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 लिख रहा है, तो एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो हो जाएगा अभी कि फैक्टोरियल 8 को हम लोग 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक कम करते आएंगे, जहाँ मन होगा वहाँ पर लगा देंगे फैक्टोरियल, जहाँ पर स्टॉप करना है, और 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और यहाँ पर फैक्टर लगा देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन 7 को फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख लीजिए, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसमें भी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसमें भी है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो कॉमन लेंगे सब में से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इंटू 7, सॉरी यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यह हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू 8 एक्स अपॉन 8 सते 56। तो 7 8 56 एक्स इज इक्वल टू गुना हो जाएगा 3 64, यह एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया 64 64। तो इस तरीका से आप लोग सवाल सोल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल पर आधारित। यह प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्या क्या है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अभी पिछले वाला प्रॉपर्टी का 8 से फैक्टोरियल 8 पूछा है, तो फैक्टोरियल 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी समझ जाएगा सवाल। ऐसा भी कोई कर सकता है कि फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेगा, फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेगा, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेगा, वैसे बन सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी सिखाना था आप लोगों को,
प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। फैक्टोरियल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन। फैक्टोरियल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन। चलिए इसमें एक्स का वैल्यू बताना है आप लोग को। तो दोनों फैक्टोरियल के जोड़ने से क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कि यह वाला बड़ा है, यह वाला छोटा है। तो बड़े वाले को क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, उतने से स्टार्ट करेंगे, एक कम करते जाएंगे, उतने से स्टार्ट किया है, एक कम किया है, इंटू एक और कम करेंगे, इतना का काम था, और अंत में क्या करेंगे, फैक्टर लगा देंगे। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, 12 इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस वन, फैक्टोरियल एक्स माइनस वन, फैक्टोरियल एक्स माइनस वन दोनों कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। अब क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए इसको, बराबर 0, 12 को इधर लिया है, गुना करने पर 12, घटाने पर 4, घटाने पर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है कि फैक्टोरियल जो है ना वो देखना होगा। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल का जब हमारे पास इक्वेशन दिया है तो हमें देखना चाहिए कि फैक्टोरियल अनडिफाइंड कहीं तो नहीं हो रहा है। तो देखना होगा कि x इज इक्वल टू 4 पर और x इज इक्वल टू 3 पर फैक्टोरियल चेक करना होगा कि अनडिफाइंड हो रहा है कि डिफाइंड हो रहा है। और डिफाइंड अनडिफाइंड देखने के लिए वही इसका डिफिनेशन देखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल n जो होता है इसमें n होना चाहिए नेचुरल नंबर और 0 हो सकता है। इसके अलावा नेगेटिव अगर फ्रैक्शन अगर कुछ और दिखे तो फैक्टोरियल हो जाता है अनडिफाइंड। तो क्या करना होगा, फैक्टोरियल वाले इक्वेशन में, बात पर गौर करना है आप लोगों को, फैक्टोरियल वाले इक्वेशन में x का वैल्यू निकलने पर उस x के वैल्यू को फैक्टोरियल में रखकर देखना होगा कि फैक्टोरियल कहीं पर अनडिफाइंड कहीं हो रहा है तो उस x के वैल्यू को नहीं लेना होगा। जैसे x इक्वल टू -4 पर फैक्टोरियल चेक कीजिए दोनों को। तो फैक्टोरियल इसको चेक करते हैं, -4 पर -4 प्लस 1 कैसा आ गया, -3। इसको चेक करेंगे तो -4 इसमें लिखेंगे -4 -1 -5, दोनों निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फैक्टोरियल के अंदर में नेचुरल नंबर और 0 के अलावा कोई नंबर निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फैक्टोरियल हो गया अनडिफाइंड, दोनों फैक्टोरियल अनडिफाइंड हो गया। कोई एक भी अनडिफाइंड होगा तो हटा देंगे उसको। अब यहाँ पर तो दोनों अनडिफाइंड हो रहा है तो दोनों हटाना होगा इसको। x इक्वल टू -4 इसका उत्तर नहीं होगा। x इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लीजिए तो फैक्टोरियल 3 रखिए यहाँ पर, 3 1 4, इसको चेक कीजिए, 3 में से 1 या 2, ये दोनों सही है। अंदर में क्या है, नेचुरल नंबर है तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -4 पर दिक्कत है, क्योंकि -4 पर फैक्टोरियल हो रहा है अनडिफाइंड। फैक्टोरियल डिफाइंड कब होता है, जब अंदर वाला जो हो जिसका फैक्टोरियल मालूम करना है वह नेचुरल नंबर हो और 0 हो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।